ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। प्रश्न है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती? बाबा बोले, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना नहीं आता। जैसे स्थूल रीति से भोजन खा लो, लेकिन वो अगर हजम नहीं होता है तो शरीर में ताकत नहीं आती है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं, बच्चे, ज्ञान जो है वो बुद्धि के लिए भोजन है। मुरली हमारी बुद्धि के लिए भोजन है, परंतु अगर उसका विचार सागर मंथन नहीं किया जाएगा, उसको अंदर में चिंतन नहीं किया जाएगा, तो उससे जो बल मिलना चाहिए आत्मा को, वो बल नहीं मिलता। फिर वो बुद्धि में धारणा भी नहीं होती। इसलिए बाबा कहते, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है, बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले, तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देती है। बाबा कहते हैं, मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देती है। बंदर क्या करता है? बंदर का जो बच्चा मर जाता है उसको भी वो अपने से बिल्कुल लगा करके रखता है, इतना उसको मोह होता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि जिसके अंदर मोह है वो ऐसे बातों में, बहुत संबंधों में जकड़े हुए रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, मोह ऐसी चीज़ है जो एकदम बंदर बना देता है। इसलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, अब बच्चों को यह तो अच्छी तरह से मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। माना हद का कोई मनुष्य किसी की बिगड़ी नहीं बना सकता। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण है रचना। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा तो बाबा से ही मिलता है और भारत को ही मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण शहजादा और राधे शहजादी गाई हुई है। बाबा कहते हैं, बच्चे, भारत में ही श्री कृष्ण शहजादा होता है और राधे शहजादी हैं। महिमा ऊंचे ते ऊंचे एक बाप की है। श्री कृष्ण है ऊंचे ते ऊंची रचना, विश्व का मालिक। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डीडी डायनेस्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में तो किसी को ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर ही बाप ने ज्ञान सुनाया है। बाबा कहते हैं, सतयुग में तो सुनाया नहीं है ना, संगम पर ही बाबा सुनाते हैं। बाबा ने कहा, चित्रों में भी पहले यह सिद्ध करना है। दोनों के चित्र देते हैं। गीता का भगवान यह रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित है, ना कि श्री कृष्ण है। बाबा कहते हैं, बच्चे,
चित्रों में भी पहले यही बात सिद्ध करके समझानी है कि गीता का भगवान निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव है, श्री कृष्ण नहीं। बाबा कहते हैं दोनों के चित्र देते हैं। गीता का भगवान यह रचयिता जो पुनर्जन्म रहित है, न कि श्री कृष्ण रचना। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे तुल्य कौड़ी तुल्य। बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि बाप का फरमान है, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा का ये फरमान है, आज्ञा है क्या? बच्चे मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। वो है बेहद का बाप, कृष्ण तो है हद का मालिक। भले विश्व का राजा बनता है, शिव बाबा तो राजा नहीं है ना। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है ना। बाबा कहते हैं भारत क्या है? महान तीर्थ है, बड़ा तीर्थ है सभी धर्म वालों के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से सारा महत्व ही उड़ गया है। जो इतनी महिमा है भारत की, गीता की, सिर्फ देहधारी का नाम डालने से ही वो महत्व कम हो गया, क्योंकि निराकार को सब धर्म वालों ने माना है ना। मुस्लिम भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, और भी बौद्ध भी मानते हैं, सब मानते हैं। पर जब देहधारी के रूप में आ जाते तो सोचे फलाने धर्म वालों के लिए है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया है तो ड्रामा अनुसार, परंतु सावधान करना होता है। बाप समझाते बहुत अच्छी रीति हैं, दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, तो पुराने चित्रों को बदलकर दूसरा बनाना पड़े, यह तो अंत तक होता ही रहेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, दिन प्रतिदिन बाबा गुह्य बातें समझाते हैं, तो चित्रों में भी थोड़ा परिवर्तन आता जाता है। अब पहले तो क्या था? आत्मा अंगुष्ठीकार है, फिर धीरे धीरे ज्ञान सूक्ष्म होता गया, निराकार पर आया, ज्योति बिंदु पर आया। परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, आत्मा भी ज्योति बिंदु है। फिर ज्ञान की गहरी बातें आई, हम मनुष्य आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है, कैसे सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो ये शुरू में इतना नहीं था। शुरू में तो 7 दिन तक बस आत्मा का ही पाठ पक्का कराया जाता था। इसीलिए जो अभ्यास हमारी दादियों ने किया है, इस 7 दिन तक बस दादी गुलजार जी सुनाते हैं, बस बाबा एक दूसरे के सामने बिठा देते थे। क्या अभ्यास करना है कि इसको आत्मा देखते रहना, यहाँ पर चमकता हुआ सितारा देखना है। घंटों अभ्यास कराया जाता था, ये नहीं कि कोई 1 घंटे कर लिया, 2 घंटे कर लिया, नहीं, घंटों उस अभ्यास में बिठा दिया जाता था। और उसमें बैठे बैठे कहीं गुम भी हो जाते थे, कहीं वो साक्षात्कार भी होने लगता था। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जो चित्र हैं वो भी फिर धीरे धीरे परिवर्तन होते जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, बच्चों की को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए कि शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं माँ एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वह सर्वशक्तिवान तो है नहीं, सर्वशक्तिवान बाप है, वर्षा भी वह देते हैं। मनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा तो वह भी कहते हैं कि देह के संबंध छोड़ माम एकम याद करो। अब बाबा कहते हैं बच्चे चलो यही समझ लो, कृष्ण ने कहा, उसने भी क्या कहा कि अब मुझे याद करो, देह के सब संबंध भूलो। आत्मा तो बाप को ही याद करेगी ना, कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। यह सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते।
तुम गाते आए हो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, भक्ति में तुमने मुझसे वादा किया, भगवान जब आप आएंगे तो बस आपको याद करेंगे, आपके साथ ही बुद्धि का संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देती है। फिर सबसे मोह रखेंगे और बाबा से तोड़ देते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मोह क्या करती है, जैसे बंदर बना देता है। ये बुद्धि फंसी रहती है, पता है सब जाने वाले हैं, अब तो स्पष्ट दिख रहा है, कौन कब चला जाए कुछ कह नहीं सकते। तो बाबा कहते पता है सब कुछ सब जाने वाले हैं, पर फिर भी बंदर की तरह इतना मोह बुद्धि योग फंसा रहता है। तो बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है, यह सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। बाबा कहते हैं बच्चे, ये सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। परंतु बंदर माफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते ही नहीं है ना, बुद्धि उसमें फंसी रहती है, छोड़ते ही नहीं, मतलब बुद्धि से छूटता ही नहीं ना, ना संबंध छूटते, ना धन संपत्ति छूटती है ना। तो क्या होता है, अंत में कोई किसी के साथ जाना है, कुछ भी नहीं जाना है, फिर लास्ट में बस परेशान होते रहते हैं। फिर वही कहानी है ना, बाबा कहता है शुरू में, पहले बाबा ने कहा था कि हीरे की अंगूठी भी देंगे ना तो भी एक गिलास पानी का नहीं मिलेगा, पानी पानी होगा पर पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकल उदाहरण आप सबने सुना होगा कि उत्तराखंड में जब बाढ़ आई कितना बुरा हाल हुआ, वहाँ कितना सब तहस नहस हो गया। एक अभी भी आ रही है, तो उसमें दिखाया कि एक व्यक्ति ने अपना अनुभव भी सुनाया था कि उसने कहा मेरे बच्चों को इतनी प्यास लग रही है, उसने बहुत अपने सोने की चीज़ें देने के लिए कहा, देने को तैयार हो गया, पर उसको एक गिलास पानी का नहीं मिला। तो बाबा हम बच्चों को ये प्रैक्टिकल समझा रहे हैं कि बच्चे जो भी है अपना सफल करते जाओ, अंत में कुछ भी किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे छोड़ते ही नहीं हैं। बाबा कहते जो देह सहित देह के सब संबंध हैं उनसे बुद्धियोग हटाओ, बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो ये धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया, अब वे खुद आए हैं, कहते हैं तुम्हारा ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, और सफली होगी उनकी जो खर्चे नामधनी के। अब देखो कैसे कितना मुश्किल से बचा बचा के लोगों को ला रहे हैं, तो कितना कौन अपने साथ लेके चल पड़ा होगा है। जो इतने सारे फंसे हुए हैं, कहीं बाढ़ में, कहीं साइक्लोन में, कहीं किसी स्थिति में। तो बाबा कहते हैं वो स्थिति जो है अंत वाली वो स्पष्ट नज़र आ रही है। देखो वहाँ तो वहाँ ही दिल्ली में भी देखो ना, पूरे लगातार 24-25 घंटे बारिश हुई, परसों कितनी बारिश हुई ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये सब अर्थक्वेक आदि होंगे, ये सब खलास हो जाएंगे। एरोप्लेन गिरते हैं व आग आदि लगती है तो पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं, जब तक पुलिस आए इतने वो लेके चले जाते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए, मोह जीत बनना है। क्या बनना है अब? मोह जीत बनना है ना। सिर्फ देहधारियों में, मित्र संबंधियों में ही नहीं मोह होता है, अपने अहम में, अपनी इच्छाओं में, अपनी कामनाओं में भी बड़ा मोह होता है। बाबा कहते हैं उससे भी न्यारा होना है। देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। देवताएं देही अभिमानी हैं, देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते, ना ही परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है,
आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम तो एक्टर्स हैं, यह किसी को भी पता नहीं है। इसलिए ऑर्फन निधन के कहा जाता है ना। बाबा ने कहा बच्चे इस समय सब क्या बन गए, जैसे ऑर्फन बन गए, निधन के बन गए ना, अनाथ। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ बन गए, जिनको अपने माता पिता का पता नहीं है, तो जैसे अनाथ हो गए। तो बाबा कहते हैं इस समय सच्ची आत्मा के पिता परमात्मा का ज्ञान नहीं है। वह कह देते हैं आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। कहते भी हैं आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं हैं। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, बाप को बिल्कुल ही जानते नहीं हैं। आत्मा के लिए भी कहते हैं भ्रकुटी के बीच में सितारा चमकता है। परमात्मा के लिए तो कुछ बताते ही नहीं। उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह भी परम धाम में रहते हैं, वह भी बिंदी हैं, सिर्फ पुनर्जन्म रहित हैं। आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। परमात्मा के लिए ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। देवताओं को यह वर्षा किसने दिया? बाबा कहते हैं परमात्मा के लिए कहेंगे आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। तो बाबा कहते हैं देवताओं को ये वर्षा किसने दिया? बाप ने दिया। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। उनको यह वर्षा कैसे मिला, ये भी किसी को नहीं पता। दुनिया को नहीं पता, पर हमें तो पता है ना। इस समय मिला, बाबा की याद से हम वो वर्षा पाते हैं, जो हम ऐसे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते, फिर प्राय लोप हो जाता। फिर होती है भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से तो सदगति होती है। बाबा कहते हैं वो भक्ति है, भक्ति में भावनाएं हैं, श्रद्धा है, परंतु सदगति ज्ञान से ही मिलती है। जब दुर्गति हो तब तो सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर आए, तो बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते। वह तो पानी का स्नान है, उससे सदगति हो नहीं सकती। यह थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं वह बड़े होने चाहिए, जो कोई अच्छी रीति समझ जाए। अक्षर बड़े अच्छे हों, बाबा कहते हैं अक्षर बड़े अच्छे हों, बड़े अच्छे शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए। चित्र बनाने वालों को यह बुद्धि में रखना चाहिए, किसी को भी बुलाना है निमंत्रण देकर कि आकर परमपिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लो। भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है, सो आकर समझो ना। बाबा कहते हैं बच्चे किसी को भी निमंत्रण देना है तो लिखत बड़ी अच्छी होनी चाहिए ना, बड़े अच्छे शब्दों में लिखा होना चाहिए। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो, इसमें डरने की बात नहीं है। डर क्या था? बाबा कहते हैं इसमें डरने की बात नहीं है। डर क्या है? मनुष्य को पहले बहुत भ्रम था ना, ब्रह्मा कुमारी इसमें जाएंगे जादू लग जाएगा, इस घर बार ना छुड़ा दें, तो इसलिए बाबा ऐसी बात कह रहे हैं कि इसमें डरने की बात नहीं है। बुलाते रहते हे पतित पावनाओं, बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। सत्युग त्रेता में तो विष होता नहीं, उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार तो है ही नहीं,
यह तुम पूछते क्यों हो? बाबा कहते हैं बच्चे, वो तो है ही निर्विकारी दुनिया में, विकार तो है ही नहीं, तो ऐसी बात क्यों पूछते हो? तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाए। ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। बाप ही सर्व की सदगति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते अब पवित्र बनो, मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे, अब मुख्य बात क्या समझनी है? पावन बनो और मामेकम याद करो। ये है महामंत्र। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते तुम मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है। बाबा कहते सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है, इसमें क्लियर करके लिखना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। तो जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे। तो जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले आएंगे। बाबा कहते हैं, कितनी अच्छी बात बाबा ने कहा, पावन दुनिया में पहले आने का आधार क्या है? जितनी ताकत भरती जाएगी। ताकत कैसे भरेगी? रोजाना ड्राई फ्रूट खाएं खूब सारे, ताकत आएगी योग बल से ना। तो बाबा कहते जितना योग का बल बढ़ता जाएगा, ताकत आती जाएगी, उतना सतयुग में पहले आएंगे। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे, यह भी जानते हो। सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। प्रजा में तो ढेर होंगे। समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। जिसको पुकारते हो हे बाबा, उसका वास्तव में नाम ही शिव है। ईश्वर व प्रभु भगवान कहने से यह नहीं समझते कि वह बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। उनको कहते हैं शिव परमात्माए नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ, नाम रूप से न्यारा कोई नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे, अब वो याद तो करते हैं पर जानते नहीं हैं, तो परमात्मा का नाम बताओ। तो नाम रूप से न्यारा तो कोई है नहीं, उनका नाम शिव है। फिर सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है, शिव परमात्माए नमः है। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर करके समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से भी बाप का मज़ा नहीं आता। मनुष्यों ने तो सब नाम अपने ऊपर ही रख लिए हैं। तो तुम बच्चे जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। तो जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है, ये थोड़ी कोई जानते हैं। हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित हैं, कब्र दाखिल हैं। बाबा कहते ये बात कोई नहीं जानते हैं कि जो धर्म की आत्माएं, उनके धर्म स्थापक भी इस समय इसी पतित दुनिया में हैं। अभी सबका कयामत का समय है, बाप ही आकर सबको उठाएंगे। कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं, वही ज्ञान का सागर है। लिखा हुआ है सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए। शास्त्रों में कहानी है, सगर राजा के 100 पुत्र जलकर भस्म हो गए। तब सृष्टि पर भागीरथ गंगा लाए थे। अर्थात काम चिता पर बैठ काले हो गए, आयरनेज बन गए। फिर सुंदर कैसे बनेंगे?
बाबा कहते हैं याद की यात्रा से, योग अक्षर कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। कितना सहज समझाते हैं, फिर भी यह बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती हैं। बाबा कहते हैं बाबा कितनी सहज बातें समझाते, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती? सहज सहज बातें भी अंदर नहीं जाती हैं। देह अभिमान बहुत है, इतनी मोटी लेयर है ना, देह अभिमान की दीवार बीच में है। तो बाबा जो शक्ति देता है, ज्ञान देता है, वो चिंतन नहीं कर पाते हैं। देह अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करते हैं, उसने क्या कर किया, भारत को स्वर्ग बनाया। तो हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो। अब बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। 100 अक्षर डालने से सिद्ध होता है, वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं। बाप समझाते तो सबको हैं। तुम सम्मुख बैठे हो तो खुश होते हो। कोई कोई की तकदीर में ही नहीं है तो सर्विस करते ही नहीं हैं। सर्विस करेंगे तो नाम होगा ना, कहेंगे बाबा की बच्चियाँ कितनी होशियार हैं, सब काम करती हैं। हमको तो स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती हैं, यह बख्तर मना माल भी देती हैं। यह चित्र अच्छे हैं, चित्रों अंधों के आगे आईना है ना। बाबा कहते हैं जो सेवा करने वाले होते हैं उनको देखकर कहते हैं, जैसे एक बारी सुना रहे थे कि एक बारी एक भाई ने देखा मनोहर दादी झाड़ू लगा रही थी। हाँ, हमारी टीचर इतना ऊंचा ज्ञान देने वाली और झाड़ू लगा रही है, कितना निरंकारी। उसके मन में इतनी भावना बैठी, इतनी भावना बैठी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो बाबा ने कहा जो सर्विस करते हैं तो फिर उनका प्रभाव भी निकलता है। तो यह चित्र अंधों के आगे आईना है, इसमें जादू की बात नहीं है। अब अंधे को आईना दिखाएं तो क्या समझ में आएगा, पता चलेगा अंधे को कैसी शक्ल है मेरी, नहीं ना। तो बाबा भी हम बच्चों को ये कहते हैं कि अगर ऐसी चित्र किसी के सामने रख दो तो उसको क्या समझ में आएगा। एक बारी क्या हुआ, माताएं भूली होती हैं, नशा कईयों में बहुत होता है ज्ञान सुनाने का। एक बारी सेंटर पर एक भाई आए, उसको कोर्स कराने के लिए बोल दिया माता जी को। माता जी ने सोचा, कल्प वृक्ष का चित्र था, अब क्या समझाया जाए उस पर ना। भोली भोली माता थी, तो कहा देखो अगर तुमने भगवान को याद नहीं किया तो तुम्हारी गर्दन काट के ऐसे लटका दी जाएगी। उसमें दिखाया ना कल्प वृक्ष के चित्र में सर दिखा रखे हैं पत्तों में। उसने कहा, तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे समझाने वाले भी बड़े समझदार होशियार होने चाहिए। अगर ऐसी चित्र किसी के सामने रख दिए जाएं तो उसको क्या समझ में आएगा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे उसको अच्छे से समझाना है। तो पवित्रता की ही मुख्य बात है। समझते हैं यह अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। अभी तो मौत सिर पे खड़ा है बिल्कुल सबके। मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। यह कयामत का समय है, इसलिए पावन ज़रूर बनना है। दूसरा है, देहधारियों से मोह निकाल, मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है। और सब संग तोड़, बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। बाबा कहते हैं बुद्धि का संग और सबसे तोड़कर बाबा से जोड़ना है, तभी तो करंट मिलेगी ना, तभी पावर आएगी और तभी सतयुग में आगे जन्म लेंगे। वरदान दिया बाबा ने, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाबा बोले, वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन, हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा। बाबा की पॉइंट्स है ना, मुरली की कितनी सारी पॉइंट्स बाबा रोज़ाना नई नई देते हैं, उन पर चिंतन करो। कई कहते हैं कैसे चिंतन करें, चलता नहीं है चिंतन। कोई बात एक बारी कोई कह देगा, वो चिंतन कितना चलता रहता है। सवेरे शाम हो जाएगी, शाम से अगला दिन हो जाएगा, उससे अगला दिन हो जाएगा, कहेंगे क्या करें, वही बात दिमाग में बैठी हुई है। क्यों? वो क्या है? वही मनन है, वही चिंतन है। बिठा ली ना यहाँ बात, तो उसको कहते हैं मनन करना है। इसके बजाय ज्ञान की पॉइंट्स को यहाँ ऐसे बिठाएंगे, वो चलती रहेगी दिमाग में, तो धारण करना सहज हो जाएगा। तो इसके लिए अंतर्मुखी बन, हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। स्लोगन है, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। सार है मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। प्रश्न है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती? बाबा बोले, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज़ है जो एकदम बंदर बना देती है। इसलिए बाप बच्चों को पहला वायदा याद दिलाते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। गीत है, भूले नाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया।
मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाए। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 ओम